ओम शांति। 19 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होता है। ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। अर्थात सदा हर्षित रहने के लिए, स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए बाबा कहते सर्वंस त्यागी बनो। सब कुछ त्याग की मुख्य विशेषता बाबा बताते। सदा सरलचित रहना, सहनशीलता को धारण करना। अर्थात कोई भी आत्मा संबंध संपर्क में आती है, फिर चाहे क्रोधी हो, परवश हो, हर तरह की आत्मा के स्वभाव संस्कारों को सहनशीलता के गुण द्वारा सहन कर, स्वयं को सरलचित बनाकर हर एक के प्रति स्नेह प्रत्यक्ष हो। क्योंकि हम आत्माओं को बाबा ने सर्व आत्माओं का पूर्वज बनाया, विश्व कल्याण का आधार मूर्त बनाया, तो हर एक के प्रति बाबा कहते स्नेह प्रत्यक्ष हो। जैसे साकार ब्रह्मा में देखा, बुजुर्ग का बुजुर्ग और बचपन का बचपन। तो आज अमृत वेला में हम विशेष पुरुषार्थ करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा प्रारब्ध की इच्छा को त्याग। अच्छा पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा प्रारब्ध की इच्छा को त्याग। अच्छा पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। विनाशी इच्छा मनोकामनाओं से उपराम रहने वाले अच्छे पुरुषार्थी हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान। निराकारी दुनिया परम धाम की वासी हूं। मैं आत्मा कल्याणकारी संगम युग की। रचयिता पिता परमात्मा की
श्रेष्ठ रचना संगम युगी ब्राह्मणात्मा हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे श्रेष्ठ श्रीमत देकर श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव का वरदान दिया है। जिसके लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया है। पुरुषार्थ की प्रारब्ध की इच्छा से मुक्त बनूं। इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती। और वर्तमान पुरुषार्थ की वर्तमान में प्रारब्ध भोगने की इच्छा भविष्य की कमाई में कमी कर देती है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूं। करावन हार पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर निमित्त बन कर्म करने वाली कर्म के फल की इच्छा से मुक्त हूं। मैं आत्मा विनाशी इच्छा मनोकामनाओं से अलग।
पुरानी जीवन के पुराने स्वभाव संस्कारों से अलग। इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह से भी अलग। एक बाबा की श्रीमत प्रमाण, संकल्प बोल और कर्म करने वाली। कर्म के फल की इच्छा से मुक्त, अच्छा पुरुषार्थ करने वाली। श्रेष्ठ पुरुषार्थी संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं आत्मा प्रारब्ध की इच्छा को त्याग। अच्छा पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा प्रारब्ध की इच्छा को त्याग। अच्छा पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है।
और सोचता अर्थात सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहां ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं, वह अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते, इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वे किसी भी बात में फेल नहीं होते। तो अनुभव करें, मैं आत्मा प्रारब्ध की इच्छा को त्याग। अच्छा पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा प्रारब्ध की इच्छा को त्याग। अच्छा पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा प्रारब्ध की इच्छा को त्याग। अच्छा पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा
तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नसीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे चले जाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोहजीत बनना है। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोहजीत बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहां फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहां फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता अर्थात सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहां ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वह अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। स्लोगन में बाबा बोले, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे
कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।